तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले 2 दिनों से आपने कुछ इस किस्म के किस्से कहानियाँ सुनी जिनमें ड्रग का जिक्र आया था। बड़े बड़े ड्रग डीलर, ड्रग तस्कर और उसके साथ साथ वो जैसे हथियारों की तस्करी भी करते थे। तो वो सीरियल एपिसोड करते करते मुझे एक और करेक्टर का नाम याद आया, जिसने बड़ी छोटी उम्र से ये ड्रग का फील्ड देखा, घर में देखा, मोहल्ले में देखा, और उसमें करते करते एक दिन वो पर्सनैलिटी मुंबई की सबसे बड़ी ड्रग सप्लायर बन गई। और वो लेडी थी। मज़ेदार बात ये है। और उस औरत ने इतना तहलका मचाया 2015 में कि मुंबई की पूरी पुलिस हिलकर रह गई। इतना बड़ा एक डर का माहौल मुंबई पुलिस में फैला कि अब पता नहीं किस किस की कुर्सी जाने वाली है, किस किस की नौकरी जाने वाली है। लेकिन उसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है जिसमें सबके सब लोग बड़ी सफाई से निकल जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा, और उस किरदार का, उस कैरेक्टर का नाम है बेबी पाटनकर। बेबी पाटनकर का असली नाम तो शशिकला था, और वो मुंबई के एक इलाके में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। मझगांव कर उसका सरनेम था। शादी के पहले 5 बड़े भाई थे उससे, और छठे नंबर पे ये एक ही बहन थी उनकी, सबसे छोटी। इसलिए उसको घर में शशिकला को सबसे छोटी होने के नाते उसको बेबी, उसका नाम रख दिया गया, बेबी ऑफ द हाउस, बेबी ऑफ द चिल्ड्रन। तो वो बेबी जो थी, वो बेबी मझगांव कर बन गई। और उसके बाद बड़े होते होते उसकी शादी होती है एक उस शख्स से जिसका सरनेम पाटनकर होता है। तो उसके साथ वो मुंबई में एक वर्ली का इलाका है, वर्ली सी फेज है, उसके पास वर्ली का मच्छी बेचने वाले लोगों का, कुली लोगों का कोलीवाड़ा है, और बहुत ही पॉश लोकेलिटी है। और वो एरिया जहाँ से एक ज़माने में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता सचिन अहीर बहुत बार वहाँ से इलेक्शन जीत के एमएलए बना, और उसके बाद में वो महाराष्ट्र का हाउसिंग मिनिस्टर भी रहा। और जो सचिन अहीर कोई अनजान आदमी नहीं है, ये असल में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली का सगा भांजा है, बहन का बेटा है। तो खैर दोनों तरफ के लिंक थे उसके, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। लेकिन आजकल वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के, पार्टी छोड़ के वो शिवसेना में शामिल हो गया है। और उस हलके से जहाँ से इतने साल सचिन अहीर जीत के आता रहा, वहाँ से आज पिछली इलेक्शन में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका बेटा आदित्य ठाकरे उसी हलके से एमएलए बना और आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद पर काम कर रहा है। तो ये वो वर्ली का इलाका है जहाँ इतने बड़े बड़े वीआईपी जो लीडर हैं वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए उस इलाके की थोड़ी सी पॉलिटिकल पहुंच, उनकी पॉलिटिकल वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा है। उसी इलाके में एक हटमेट कॉलोनी है जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। और जो सिद्धार्थ नगर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ है जिसको मुंबई की भाषा में टेकड़ी कह देते हैं। तो नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ती है छोटी छोटी, हर आदमी ने अपने घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना लिया, क्योंकि जब ये बस्ती बसी थी तो 90% इलीगल थी। पहाड़ियों पे घर बनाना कानूनी तौर पे गैर कानूनी होता है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, पॉलिटिकल संरक्षण के नीचे, पॉलिटिकल पैटर्नेज के नीचे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते हुए किसी ने उस पहाड़ी को
इन रहवासियों के हाथ से जाने से रोकने की हिम्मत नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो हज़ारों की गिनती में उस पहाड़ी पे घर बने हुए हैं और उसकी एक चोटी पे, सबसे ऊंचाई पे जो सबसे बड़ा घर है, वो घर आज के दिन में बेबी पाटनकर का है। और हुआ कुछ ऐसे कि जब उस इलाके में, सिद्धार्थ नगर में, शादी के बाद बेबी रहने को आई, तो वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे हस्बैंड के भाई भी थे, इसके अपने भाई भी नज़दीक रहते थे। तो करते करते उसको एहसास हुआ कि उसका जो हस्बैंड है वो ड्रग एडिक्ट बनते जा रहा है, और उसके साथ साथ इसके दो भाई जो गाड़ी चलाने का काम करते थे, टैक्सी चलाने का या किसी का ड्राइवर का, वो लोग भी ड्रग के एडिक्ट बन गए। तो उस ज़माने में जो ड्रग्स थी, जैसे ब्राउन शुगर हुआ, चरस हुआ, भांग हुआ, या कुछ महंगी जो ड्रग्स थी, वो रोज़ के हिसाब से उसको खरीदना, उसका इस्तेमाल करना, वो घर के फाइनेंसेस को कहीं ख़राब कर रहा था। ड्रग्स महंगी हो गई, अवेलेबिलिटी कम थी, कई बार नहीं मिलती थी तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश पड़ता था। तो इसको अपने हस्बैंड और भाइयों के लिए कई बार ड्रग लेने उस पहाड़ी से नीचे उतर के कहीं और किसी ड्रग डीलर से वो ड्रग खरीदने जाना पड़ता था। तो थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं तेज़ तरार औरत थी, थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा भी थी। तो इसको लगा कि बजाय इसके रोज़ जाने के एक हफ्ते की ड्रग इकट्ठी लेके रख लो, ताकि घर में बार बार मुझे नीचे नहीं जाना पड़े, पहाड़ी से बार बार पैसे का इंतज़ाम नहीं करना पड़े। तो वहाँ से इसने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो थी वो स्टोर करनी शुरू कर दी घर में, अपने हस्बैंड और अपने भाइयों की जो उनकी ज़रूरत थी नशे की, उसको पूरा करने के लिए। लेकिन उसमें इसको एक अंदाज़ा हुआ कि ये काम किया जा सकता है। तो बहुत जिसको हम कहते हैं कि नए नए रास्ते ढूंढने में माहिर थी। तो इसने, क्योंकि इसका रोज़ का वास्ता था ड्रग डीलर से, उनके साथ इसने मिल के वो ड्रग जो थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। तो अपने पेट के साथ वो ड्रग का पोटला बांध के ये ड्रग की सप्लाई बेबी पाटन करने शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ साथ इसको लगा कि जो बाकी ड्रग्स मार्केट में इतनी महंगी मिलती हैं, उनके बजाय कोई नई सस्ती ड्रग ढूंढी जाए जो अफोर्डेबल हो, जिसको आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास, वो जो आदी हो चुके हैं ड्रग के, एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सके। तो इसने अपने सोर्सेज के थ्रू पहली बार मुंबई के बाज़ार में इंट्रोड्यूस किया मैथीड्रोन, जिसको म्यू म्यू भी कहते हैं, म्याऊ म्याऊ म्यू म्यू ड्रग का नाम रखा हुआ है, एमडी भी कहते हैं उसको। तो वो ड्रग का इसने इस्तेमाल खरीदो फरोख्त शुरू किया। उसके लिए ड्रग को प्रक्योर करने के लिए इसका चक्कर लगता रहता था मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और इलाकों में, जहाँ पे इसने उसके सप्लायर्स ढूंढे। तो वहाँ से ड्रग खरीद के नीमच से, ग्वालियर से, इंदौर से, इसी तरह राजस्थान का जो पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से ड्रग प्रक्योर करके ट्रेन में, बस में ये अपनी बॉडी पे वो कंसाइनमेंट कंसील करके मुंबई लाती थी। और उसमें इसने वो ड्रग सस्ती पड़ती थी बाकी ड्रग्स के चलते। और दूसरी बात ये भी थी कि तभी जैसे हमने कल के एपिसोड में देखा, नारी खान जैसे बड़े धुरंधर लोग ड्रग के धंधे में थे, ब्राउन शुगर पे उनकी मोनोपोली थी, तो उसमें इसकी एंट्री जो थी वो बहुत मुश्किल थी। इसलिए इसने नई ड्रग का इंतज़ाम किया और उसकी सेल बड़े पैमाने पे मुंबई में शुरू की, म्याऊ म्याऊ की। तो वो ड्रग बहुत पॉपुलर हुई। वो बेसिकली उसको ये लोग इस्तेमाल करने वाले उसको एंटरटेनमेंट ड्रग कह देते थे। छोटी मोटी पार्टियां कॉलेज के बच्चों ने करनी,
कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे। बाकी ड्रग प्रयोग करना मुश्किल भी होता था, रिस्की भी होता था और महंगा भी होता था। इसकी जो एमडी थी म्याऊं म्याऊं, वो थोड़ी सस्ती थी और इजीली अवेलेबल इसने इसलिए कर दी कि इसने सैकड़ों अपने सब डीलर, स्ट्रीट पैडलर जो थे, उनकी आर्मी क्रिएट की और उनको ये लेडी वो ड्रग सप्लाई किया करती थी। चलते चलते इसने उस ड्रग में मिक्सचर करना शुरू किया। जो होल सेल में ड्रग का ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आती थी, उसमें से कुछ एलिमेंट ये निकाल के ओरिजिनल ड्रग का उसमें नकली केमिकल या किसी किस्म का कोई पाउडर मिक्स करके वो इसने आगे कंसाइनमेंट देना शुरू किया। वो जो थोड़ा थोड़ा ड्रग निकालती थी, वो निकाल के भी इसने अपना एक ज़ख़ीरा बहुत बड़ा बना लिया। तो अब देखिए, आप सबको मालूम है कि इस किस्म का इलीगल रिस्की धंधा पुलिस प्रोटेक्शन और पुलिस पैट्रोनेज के बिना नहीं चल सकता है। तो उसके लिए इसने अपने सोर्सेज तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में क्रिएट किए। उनमें से एक था कांस्टेबल कालोखे। कालोखे एक ज़माने में उसी एरिए में नौकरी करके गया था, वर्ली पुलिस स्टेशन में 85-88 के करीब। तो वहाँ से उसकी एक हिसाब से दोस्ती कहो या एक प्रोफेशनल रिश्ता कहो, वो बेबी पार्टनर के साथ जुड़ जाता है। ऐसा ऐसा वो पुलिस की नौकरी करते करते एक तरीके से पार्टनर का पार्टनर बन जाता है। और क्योंकि पुलिस स्टेशन सबसे सेफ जगह होती है ड्रग छुपाने के लिए। मैं जब कई बार पंजाब जाता था उन दिनों में, तो लोग मखौल में कहा करते थे कि अगर आपको कहीं से ड्रग नहीं मिले तो पुलिस स्टेशन से मिल जाएगी। मैं बहुत हैरान होता था कि लोग ऐसी बातें शायद पुलिस को बदनाम करने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात मुंबई में हमने सरोकार देखी, इसकी असली सच्चाई देखी। बहुत सारे पुलिस के लोअर लेवल के स्टाफर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने पुलिस स्टेशन की जगहों पे कुछ खास छिपी हुई जगहों पर ड्रग स्टोर करके रख लेते थे। उसमें कई बार बहाना ये लगाया जाता था कि हमने ये ड्रग पकड़ी है या सीज की है, उसको रखा है, लेकिन आहिस्ता से वो निकाल के ओरिजिनल ओनर को दे दी जाती थी और उसके बदले में अपने 4 पैसे वो कमा लेते थे। तो उसी तरह कालोखे के थ्रू पाटनकर ने बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जहाँ जहाँ उसका ऑपरेशन चलता था, उसने अपने सेल बना लिए। और कालोखे की मदद से, क्योंकि पुलिस वाला था, और जो पुलिस स्टेशन का डिटेक्शन विंग होता है, जो क्राइम अपराध शाखा जो केसेस सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती है, उसमें उसने काफ़ी काम किया। तो वो जब कहीं बाहर, मुंबई के बाहर कहीं ड्रग भेजनी होती थी, जहाँ मुंबई के बाहर से कहीं से लानी होती थी, तो बहुत बार बेबी पाटनकर ने उस कांस्टेबल का इस्तेमाल किया और वो अपना बस में जाना या ट्रेन में जाना, पुलिस वाले को कुछ चेक नहीं करता। तो बहुत बारी ये दोनों बेबी पाटनकर और कालोखे, इन्होंने ये छुट्टी ले लेता था अपनी पुलिस की ड्यूटी से और उसके साथ पूरी गोवा, सांगला, सांगली, सतारा, पूना, इस जगह पे और मध्य प्रदेश में कई जगहों पे, राजस्थान में, गुजरात में, गोवा में, तो यहाँ पे जाके जल्दी जल्दी एक टूर में 1 हफ्ते 10 दिन में सब सप्लाई ले के या दे के ये वापस आ जाया करता था। तो उसी दौरान ओवर द ईयर 2015 तक बेबी पाटनकर ने बहुत नाम कमाया। 4-5 बार पकड़ी भी गई, लेकिन उसकी बेल हो जाती थी। ये धंधा इतना बड़ा है और इसमें रिश्वत का एलिमेंट बहुत बड़ा होता है, जो लोगों को करप्ट कर देता है। तो उसके चक्कर से हर बार बचती रही। तो वो जो इसने ओवर द ईयर्स एक जो खजाना बना के रखा था म्याऊ म्याऊ का, उसको कहीं सेफ जगह पे रखना था, तो उसमें वो खुद नहीं गई। उसने कालोखे को तभी उस ज़माने पे कालोखे 2015 में डिफरेंट पुलिस स्टेशनों पे नौकरी करते करते
जो मेरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन है मुंबई का, बहुत पॉश एरिया में है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग इंटेलिजेंस विंग में हो गई और वहाँ पे वो काम करता था। तो उसने छुट्टी लेके वो ड्रग का पूरा जो खजाना था वो एक बढ़िया सी पैकिंग करके उसको, जो उसका अपना पश्तैदी गांव था सतारा जिला में, महाबलेश्वर जो और खंडाला, दो बहुत बड़े हिल स्टेशन हैं महाराष्ट्र के, बड़े पॉपुलर स्पॉट्स हैं, जॉइंट्स हैं, हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो महाबलेश्वर के नज़दीक ही एक एरिया है जहाँ पे इसका गांव था, और उस गांव में रहता कोई नहीं था इसके घर में, क्योंकि पूरी फैमिली मुंबई में रहती थी। तो खाली घर था, इसका एक पड़ोसी था जो इसका दोस्त था। तो ये वहाँ से वो ड्रग का वो लेके गोनी बोरी जिसको हम बोलते हैं, जो कपड़े वगैरह में पैकेज की थी, वो 124 किलो के करीब की म्याऊं म्याऊं ड्रग, जो उस ज़माने में तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए की थी उसकी मार्केट वैल्यू, उसको अपने पड़ोसी को 1,000 रुपया देता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जल्दी कहीं ड्यूटी पे वापस जाना है, ये मेरा सामान है, ये 1,000 रुपये का एक कोई बक्सा खरीद लेना, एक सूटकेस वगैरह या कप बोर्ड कोई, उसमें इसको रख के ताला लगा के संभाल के रखना, ये तेरी मेरी दोस्ती का सवाल है। ऐसा किसी बहाने से वो 124 किलो ड्रग जो थी वो उसके पास रख के वापस मुंबई अपनी ड्यूटी पे आता है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो देखो इस किस्म के बिजनेस में प्रतिद्वंदी भी खड़े हो जाते हैं, दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, पैसे के लेन देन को लेके आपस में फ़र्क पड़ जाते हैं। तो इसकी भनक भी कहीं ना कहीं सतारा पुलिस को लग गई थी कि ये आदमी जो है ये ड्रग का धंधा करता है पुलिस वाला। तो सतारा पुलिस उस घर को इन्फॉर्मेशन पे काम करती हुई रेड करती है। रेड करने के बाद वो 124 किलो जो ड्रग है वो रिकवर होती है। उसको लेके दूसरी रेड इसके मुंबई वाले घर पे होती है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में इसका जो लॉकर होता है, हर पुलिस वाले को अपना सामान रखने के लिए कपड़े, यूनिफॉर्म वगैरह एक लॉकर था, उसमें जब तलाशी लेते हैं तो 12 किलो ड्रग पुलिस स्टेशन के अंदर से इसके लॉकर से मिलती है, बिल्कुल उसी किस्म की जिस किस्म की इसके सतारा वाले उस घर से रिकवरी की गई। तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। पुलिस स्टेशन में से ड्रग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात गिनी जाती है। तो उसके लिए जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसने बेबी पाटनकर का नाम ले दिया और ये कहा कि बेबी पाटनकर को ये ड्रग एक बड़े कस्टम्स अधिकारी ने दी थी, जो उन्होंने किसी ड्रग तस्कर से सीज की थी, इसको सेफ कस्टडी के लिए दिया गया। अब देखिए कितनी हैरानी की बात है कि एक कस्टम ऑफिसर एक ड्रग डीलर को सेफ कस्टडी के लिए ड्रग क्यों देगा? वो एक इन्होंने अलीबाई बनाई थी, एक बहाना ढूंढा था जो चला नहीं। उसके बाद तलाश शुरू होती है बेबी पाटनकर की। 3 महीने के बाद करीब मुंबई पुलिस के कोई 1,000 से ज़्यादा लोग उसको ढूंढने में लगे थे, लेकिन आखिर सतारा पुलिस ने ही उसको मुंबई पूना रोड पे जो पनवेल एक सिटी आता है वहाँ से बेबी पाटनकर को सतारा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पूरी मुंबई पुलिस में तहलका मचता है। लोगों को एकदम डरते हैं सबके, कहीं हमारा भी नाम आने लगा इसमें, जैसे कालोखे का आया है तो बहुत बड़ी बेइज्जती मुंबई पुलिस की होगी। और फिर कोशिश शुरू होती है इस केस को डाइल्यूट करने की। जैसे बेबी पाटनकर ड्रग को डाइल्यूट करती थी मिक्स करके, उसी तरह अब पुलिस सर्कल्स में अंदर खाते ये चलने लगा कि किसी तरह इस मुश्किल से निकलने के लिए इस गैस को डाइल्यूट किया जाए, इसमें मिलावट की जाए। और उसके चलते चलते आप देखिए, जो मैंने बोला था कि एक मोड़ जो आता है पूरी जगह में, तो बेबी पाटनकर पहले जो कहती थी मेरी ड्रग नहीं है, बाद में कबूला, ये भी कहा कि कस्टम वाले ने दिया था।
और उसके बाद कोर्ट में जब उसकी जो ड्रग की जो प्योरिटी क्वालिटी की जो रिपोर्ट आनी थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ऐसे बहुत बार मुंबई पुलिस में हुआ है। एक बार DN नगर पुलिस स्टेशन से 2-3 किलो ड्रग मिसिंग पाई गई थी उनके स्ट्रॉन्ग रूम से। उसी तरह का दूसरे कई पुलिस स्टेशन से ड्रग मिसिंग पाई गई। और एक बार तो एक पैकेट को एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को बोला कि इस पैकेट को मेरे सामने खोलिए, मुझे लगता है इसमें कोई आपने गड़बड़ की हुई है। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई 2000 के केस में कुछ माल सीज किया था, इसी किस्म का, ड्रग किस्म का। और जब जज ने अपने कोर्ट में पुलिस को वो खोलने के लिए बोला, तो उसकी पैकिंग 2004 के अखबार में हुई थी। जिस अखबार में उस ड्रग को पैक किया गया था, वो अखबार 2004 का छपा हुआ था। अब 2004 के अखबार में 2000 की ड्रग जो 2000 सन में पकड़ी गई थी, वो कैसे पैक हो सकती है? तो इस किस्म की धांधलियाँ, गड़बड़ियाँ अक्सर पुलिस वाले कर बैठते हैं अपनी उसको चेंज करके और पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि ड्रग बदली जाए, जो चोरी हो जाए, जो उसकी प्योरिटी क्वालिटी पे असर आए। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आती है लैब की, जो पुलिस ने भेजी होती है लेबॉर्ट्री को कि ये बताइए क्या चीज़ है, तो आप सबको सुन के हैरानी होगी कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तो ड्रग है ही नहीं, ये तो चाइना का एक फूड इंग्रेडिएंट है जिसको एजिनोमोटो बोलते थे। उसका नाम आप डिक्शनरी में या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, एजिनोमोटो, AJINOMOTO। और लेबॉर्ट्री कहती है कि ये ड्रग है ही नहीं, ये म्याऊ म्याऊ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए चाइना से एक इंग्रेडिएंट आता है जिसको दाल सब्जी में कहीं मिलाओगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखिए, जिसको लेके पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए थे, 25 करोड़ की ड्रग पकड़ी, 12 किलो और पकड़ी, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की इंक्वायरीज हुई, 3 महीने तक उस ड्रग डीलर को ढूंढते रहे। और जब लैब की रिपोर्ट आती है तो वो खाने का सामान निकला, केस खुर्द बुर्द हो जाता है, सबकी ज़मानत हो जाती है, सब घर पे आके बैठ जाते हैं। सब पुलिस वाले जिनका नाम आया, जो आने वाला था, वो सब सेफ हो जाते हैं। और बेबी पाटनकर की जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अब मुझे बताइए आप, जो पुलिस ने लिस्ट जारी की थी, इसके 4 घर उस सिद्धार्थ नगर टेकड़ी पे थे, पहाड़ी पे थे। उसके बाद मुंबई में 2 फ्लैट, पूना में 1 फ्लैट, और इस तरह कई जगह पे उसकी लैंडेड प्रॉपर्टी जो 100 करोड़ जिसकी कीमत बताई गई थी उस ज़माने में, उसको अटैच किया गया था। आप देखिए कि आप अजीनोमोटो बेच के, चाइना का फूड इंग्रेडिएंट बेच के आप 100 करोड़ रुपया कमा सकते होगे, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सकते हो 15 साल में। किसी ने ये बातें नहीं सुनी, सब ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो सब चेंज हो गया, बदल गया, रिपोर्ट्स आ गई, असली नकली जो भी हुआ, सब केस खत्म हो गए। अब बेबी पाटनकर उसी टेकड़ी पे 4थे फ्लोर 4 अपने उन घरों में अपना धंधा बड़े आराम से फिर चला रही है। यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा कानून है। इसके साथ आज का किस्सा यही ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।